भगवान शिव और अर्जुन की प्रसिद्ध कथा महाभारत के वन पर्व किरातार्जुनीय खंड में वर्णित है। ये एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और भक्ति से भरी कथा है जिसमें अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होती है। कहानी का विस्तार हिंदी में। पांडवों के वनवास के दौरान युद्ध की तैयारी को देखते हुए वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने चाहिए, अन्यथा कौरवों के पास बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसलिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने हाथ में धनुष बाण लिए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित हो गई, फूल बरसने लगे, लेकिन अर्जुन अविचल रहे। भगवान शिव अर्जुन की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न तो हुए, पर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने किरात, शिकारी आदिवासी का रूप धारण किया और पत्नी पार्वती को भी किरातिनी का रूप दिया। साथ में कई किरात योद्धा भी थे। युद्ध की शुरुआत एक दिन अर्जुन तपस्या कर रहे थे, तभी एक विशाल जंगली सुअर, जो वास्तव में दुर्योधन द्वारा भेजा गया राक्षस मुकासुर था, उन पर झपटने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष से उस पर बाण चलाया। ठीक उसी क्षण किरात रूपी शिव ने भी उसी सुअर पर अपना बाण मारा। सुअर मर गया, लेकिन दोनों ने एक साथ बाण चलाए थे। अर्जुन ने कहा, ये मेरा शिकार है, मेरा बाण पहले मारा। किरात शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरा बाण पहले लगा, यह मेरा शिकार है। विवाद बढ़ा और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध। अर्जुन ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, बांटों की बौछार की, अग्नि, वायु, जल के अस्त्र चलाए, लेकिन किरात शिव ने सबको हंसते हंसते रोक दिया। उनके बाण टूटते गए, अस्त्र निष्प्रभाव हो गए। अर्जुन ने हाथपाई शुरू की, घूंसे मारे, लाठियां चलाईं, लेकिन किरात एक एक करके सब सहते रहे। अर्जुन थक गए, उनका शरीर घायल हो गया, फिर भी हार नहीं मानी। अंत में अर्जुन ने समझ लिया कि यह साधारण शिकारी नहीं हो सकता। वे गिर पड़े और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति, धैर्य और वीरता अद्भुत है। तुम्हारे समान धनुर्धर संसार में दूसरा नहीं। फिर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये वो दिव्यास्त्र है जो सृष्टि के संहार तक का सामर्थ्य रखता है, जिसे केवल भगवान शिव और उनके द्वारा चुने हुए योग्य व्यक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर शिवजी का प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैंने अनजाने में आपसे युद्ध किया, मुझे क्षमा करें। शिवजी ने बड़े स्नेह से कहा, यह युद्ध नहीं, मेरी परीक्षा थी। अब जाओ, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ। मुख्य शिक्षा, भक्ति और तप से भगवान प्रसन्न होते हैं, पर वे पहले भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। अहंकार। अर्जुन को थोड़ा घमंड था अपनी धनुर्विद्या पर, को भी भगवान चूर चूर कर देते हैं। सच्ची भक्ति में समर्पण सबसे बड़ा है। ये कथा किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य का आधार भी बनी, जिसे कवि बारवी ने बहुत सुंदरता से लिखा है। हर हर महादेव। अर्जुन की तरह हमें भी शिवजी की शरण में रहना चाहिए।